Welcome my dear students, how are you? I hope you all are fine and doing well. My dear students, in this video we will discuss chapter number 4, linear equation in two variable. Firstly, I will tell you what is the meaning of linear equation in two variable. My dear students, you all know the algebraic expressions. Algebraic expression. Algebraic expressions. The expression which is a combination of the variable and the constant, जिसको हम variable और constant की combination में लिखते हैं, that are called algebraic expression. And my dear students, constant क्या होते हैं? The numbers whose value fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो आप होते हैं कांस्टेंट. एंड जनरली हम कांस्टेंट को स्मॉल लेटर्स ए बी और सी से डिनोट करते हैं. एंड द वेरिएबल्स who can change, they can keep changing or they can take various numerical values, they are called variables. It means जिनकी वैल्यू वेरी करती है टाइम टू टाइम. ओके, एंड वेरिएबल को जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स एक्स वाई एंड जेड से, एक्स वाई जेड एस एंड टी से. ओके, अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है ऐसे एक्सप्रेशन जिन्हें हम वेरिएबल और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन में लिखते हैं. ओके, जस्ट लाइक टू कांस्टेंट है वेरिएबल या x, 2x square plus 5. This is algebraic expression. 2x plus 2y plus 7. This is also algebraic expression. अब ये algebraic expression में सिर्फ x वेरिएबल यूज है. In this algebraic expression x and y both वेरिएबल यूज है. ओके, 2x5 plus 9, 7y square, they all are algebraic expression. ठीक है ना. एंड algebraic इक्वेशन क्या होता है? जब algebraic एक्सप्रेशन में आपने इक्वालिटी का साइन दिया, दैट बिकम algebraic इक्वेशन. तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन. तो आप देखो algebraic इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जब हमने लिखा 2x square plus 5 equal to 9y, बीच में algebraic एक्सप्रेशन में आपने इक्वालिटी का साइन लिखा. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो दैट इज कॉल्ड algebraic एक्सप्रेशन. तो हम इसमें इसे algebraic एक्सप्रेशंस कहते हैं. दे कैन बी ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स. इसमें वन भी यूज होता है और मोर वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो algebraic इक्वेशन में और algebraic एक्सप्रेशंस में. ठीक है ना. इक्वेशन मींस जिसके बीच में इक्वालिटी का साइन है. अब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो दीज आर कॉल्ड algebraic. अब लीनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन है ना जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो. लीनियर मीन्स वेरिएबल की पावर वन हो और कुछ भी ना हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. ठीक है ना. अब इस algebraic इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है. लीनियर इक्वेशन में तो कैसे करेंगे? इस algebraic एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर को वन कर दो. तो ये क्या चेंज हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में. तो 2x स्क्वायर है तो मैंने लिखा 2x plus 5 इक्वल टू 9y. अब ये क्या बन गई? अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन. दिस इज लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 2 अब x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हियर x की पावर भी 1 है, y की भी है. आई कैन राइट हियर लीनियर इक्वेशन. मैं इसको भी लिख सकती हूँ 2x इक्वल टू 7. ये भी लीनियर है क्योंकि इसमें भी x की पावर 1 है, बट ये क्या है? एक ही वेरिएबल यूज है. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में. 3x plus 7y equal to 9. If I write this, अब ये भी लीनियर है क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, बट इन दिस टू वेरिएबल्स यूज. तो आप क्या लिखोगे? है तो ये लीनियर भी है, इक्वालिटी से ये क्या बन गई? इक्वेशन भी बन गई, टू वेरिएबल भी यूज है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इट मींस लीनियर मींस वेरिएबल की पावर 1, इक्वेशन मींस लेफ्ट और राइट है, बीच में इक्वालिटी का साइन है. इन टू वेरिएबल मींस जिसमें दो वेरिएबल यूज है. सो दिस इज ए लीनियर, इट मींस पावर 1 है,
इक्वेशन इक्वालिटी का साइन है, इन टू वेरिएबल इज दो वेरिएबल यूज है, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप कुछ भी लिखो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करके, एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपने इक्वालिटी का साइन दे दिया, बट उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या किया, आपने वेरिएबल की पावर को 1 कर दिया, बीच में इक्वालिटी का साइन है। व्हेन वी यूज टू वेरिएबल इन दिस लीनियर इक्वेशन, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होगी? 2x plus 5y equal to 7, 9x minus 4y equal to 0. In this, ठीक है, क्योंकि 0 इक्वालिटी तो है ना, तो दैट इज लीनियर, और वेरिएबल x और y यूज है और पावर क्या है 1, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन जनरली आई कैन राइट दिस लीनियर इक्वेशन एज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जनरली मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे? दो वेरिएबल यूज है, पावर 1 है, इक्वालिटी का साइन है, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, a b और c क्या है? a b c आर कांस्टेंट, ठीक है, एंड x एंड y आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हैं, तभी तो हम टू वेरिएबल्स यूज है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसको कहते हैं। क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन a b एंड c कैन और मे नॉट बी जीरो, c इसमें जीरो हो भी सकता है, नहीं भी, बट a और b, a एंड b कांट बी जीरो, a और b कभी भी जीरो नहीं होंगे। इफ इन a एंड b 1 इज जीरो, देन अगर ये एक भी जीरो हो गया, लाइक कि a जीरो है, अगर a जीरो हो गया तो ये फिनिश हो गया। अब ये फिनिश हो गया वर्ड, तो हमारे पास रह गया by प्लस c इक्वल टू 0। तो by प्लस c इक्वल टू 0 में दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये टू वेरिएबल की नहीं होगी ना। सो इन द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो भी आपके पास x और y वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, दे कांट बी जीरो, वो कभी जीरो नहीं होंगे। अगर वो जीरो हो गए तो वो टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। तो a और b कांट बी जीरो, की a और b कभी जीरो नहीं हो सकता, c may or may not be zero. Clear? This is linear equation in two variable. And my dear students, in exercise 4.1 we have to put the linear equation into variable form in general form, and we have to find the value of a, b and c. Just like an example, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax plus by plus c equal to 0. Okay, you have to put this equation 3x equal to minus 2y plus 7. You have to put this in ax plus by plus c form, and we have to find the value of a, b and c. हमें इसे जनरल एक्सप्रेशन में पुट करना है, कि फॉर्म में लिखना है, और फिर a, b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसे इसमें चेंज करना है। अब हमारी जो जनरल है, इसमें ax, by, c एक ही तरफ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन सबको एक ही तरफ लाएंगे, ठीक है ना। तो 3x, ये माइनस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2y। अब ये प्लस का 7 है, इक्वालिटी के तरफ क्या हो जाएगा, -7, दिस इज इक्वल टू 0। अब माय डियर स्टूडेंट्स, दिस एंड दिस विल बी सेम। ये सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ भी x इस तरफ है, यहाँ y की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, दिस इज इक्वल टू 0। एंड माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अब हमें क्या करना है, a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो जो x के साथ होता है कांस्टेंट, दैट इज a, जो y के साथ होता है वो b होता है, और सिंगल जो रह गया वो सारा c होता है। अब यहाँ x के साथ क्या है, 3, दैट मीन्स अब आप लिखोगे y कंपेयरिंग दिस एंड दिस, a कितना हो जाएगा, 3, और b की वैल्यू क्या है, 2, एंड c क्या है, यहाँ तो प्लस c है, यहाँ पे माइनस c है ना। आप इस माइनस c को ऐसे चेंज कर सकते हो, 3x प्लस 2y प्लस इंटू -7 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास c की वैल्यू क्या है, -7, तो c is -7. In this way we can find the value of a, b and c. Yes, my dear students, the question will be in the form of this also. Express 2x equal to -5y. Express this in the form of ax plus by plus c equal to 0, and then find the value of a, b and c. हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। ओके, वही सेम द लास्ट क्वेश्चन।
तो सबसे पहले क्या करना है, सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट को एक साइड में, क्योंकि इसमें एक ही साइड में है, तो 2x ये -5 है, वहां जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 5 इक्वल टू 0। अब हम कुछ नहीं रहा, देन वी एंड आफ्टर दिस, अब ये इसमें चेंज हो गया, सेम हो गया, यहाँ भी ax है, यहाँ by है, c यहाँ पे है ही नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c। अब हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे करोगे, a क्या है, जो x के साथ होता है दैट इज अवर a, जो y के साथ होता है वो क्या होता है b, b5, एंड c क्या है, यहाँ तो कोई c का पॉइंट ही नहीं है, दैट मींस c का पॉइंट क्या हो जाएगा 0, तो c हमारा क्या है 0, क्योंकि c है ही नहीं। आप यहाँ इसको +0 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, तो +0 में c की वैल्यू क्या है 0, कुछ है ही नहीं। ओके, एंड इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म 2x इक्वल टू 5 7y, 2x इक्वल टू 7y है, अब आपने 7y को इस साइड लाना है, तो क्या होगा 2x माइनस 7y इक्वल टू 0। आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ 2, b क्या है माइनस, क्योंकि देखो हमारे साथ यहाँ प्लस है ना, तो जो भी साइन होगा वो b के साथ ही जाएगा, तो b होगा -7 एंड c विल बी 0, c 0 होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वन इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास ये भी हो सकता है 5x equal to -1, 5x equal to -1, you have to put this in the form of ax plus by plus c। Now my dear students, इसमें x की टर्म है, y की तो टर्म ही नहीं है, so don't worry, सबसे पहले आप इस वर्ग को यहाँ लाओ, 5x plus 1 equal to 0। अब ये और ये फॉर्म तो सेम नहीं है, बिकॉज इन दिस फॉर्म x और y की टर्म्स भी है, यहाँ ओनली x की है, सो यू हैव टू राइट द टर्म ऑफ y। तो आपको यहाँ y की टर्म कैसे लिखनी है, 5x प्लस x के बाद y की टर्म होती है, if I write here 0 dot y plus 1 as it is equal to 0। अब 0 dot y में जीरो वैल्यू है भी नहीं, और 0 dot y में मैंने वहां y को शो भी कर दिया, ठीक है ना। तो if there is not any term of x or y in the given expression, so you have to write this way। अगर x का नहीं होता तो आप लिखते 0 dot x, अब यहाँ y की टर्म नहीं है तो आपने क्या लिखते 0 dot y, ठीक है ना। तो अब a क्या है आपके पास 5, b क्या है, b कुछ है नहीं 0, एंड c की वैल्यू क्या है 1। In this way you can find the value of a, b and c। Now my dear students, this is the revision of exercise 4.1. Is there any doubt? Then you can comment me in my comment box. Thank you my dear students.